ओके बच्चों, सो स्टार्ट करते हैं हम लोग प्रिपरेशन। ठीक है, बाकी कर चुके थे हम लोग अदर बैच में, लेकिन इस बैच में भी बच्चों करते हैं हम लोग, ध्यान से समझना। और एक बार बच्चों मैं चाहूँगा कि पीछे एक बार मैं जा करके रिकॉल करा दूँ कि हम लोग क्या क्या पढ़ चुके हैं, ताकि आपके लिए आसानी हो जाए बच्चों और समझ पाएँ आप लोग कि हम लोग कहाँ तक अभी पहुँचे हैं। ठीक है, देखना तो इंट्रोडक्शन है बच्चों, फिर क्लासिफिकेशन भी डन, नोमेनक्लेचर एंड आइसोमरिज्म भी, एंड स्ट्रक्चर ऑफ एल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर भी ऑलमोस्ट हमने डन कर लिया। ओके, अब हमारे पास बच्चों नया हेडिंग है क्या बच्चों, प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल एंड फिनॉल, बाद में ईथर को करेंगे बच्चों। ओके, चलिए सो जंग स्टार्ट करते हैं बच्चों हम लोग। ओके, सो हमारा पहला हेडिंग रहेगा बच्चों प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल, प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल, यानी मेरा मुद्दा ये है बच्चों कि हम कैसे ROH बना लें। ROH बना लें या तो बच्चों CnH2n+1 और OH, ये कैसे बना लें हम लोग। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहला बच्चों आप लोग हेडिंग इसे मेंशन कर लेना, बाय हाइड्रोलिसिस ऑफ, क्या ले लें बच्चों, एल्काइल हैलाइड, by hydrolysis of alkyl halide in the presence of aqueous KOH ले लो या NaOH, या और कर लेना बच्चों मोस्ट AgOH। ठीक है बच्चों, सिल्वर हाइड्रोक्साइड। ठीक है ना, और इन सब पैटर्न से बच्चों तो हाइड्रोलिसिस में होगा क्या बच्चों, वाटर ऐड करते हैं तो एक्वस का मतलब क्या हो गया बच्चों, पानी हो जाएगा। ठीक है ना, और एक्वस KOH के प्रेजेंस बच्चों हम लोग रिएक्शन कराते हैं तो जनरली हमें अल्कोहल मिल जाता है। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं बच्चों, एग्जांपल से क्लैरिटी आपको ठीक ठाक मिल जाएगी। CH3 CH2 और मान लो हमने ले लिया बच्चों Cl, और इसका रिएक्शन बच्चों हमने करा दिया एक्वस KOH से, जो कि आपने लास्ट टाइम बच्चों पढ़ा था। ओके, और आप लोग को ये भी याद होगा कि SN1 एंड SN2 रिएक्शन बच्चों इसी में तो किए थे ना हम लोग। तो एक बात बताओ बच्चों, यहाँ से क्या निकल जाएगा, KCl बाहर निकल जाएगा बच्चों, देखो कितना आसान है। और यहाँ पे क्या मिलेगा, CH3 CH2 एंड क्या मिल जाएगा OH, एंड दिस इज द KCl, एंड ये क्या बना दे दिया बच्चों, एथेनॉल। अल्कोहल बना दिया कि नहीं, बट यहाँ पे लिख लेना बच्चों, बट इट इज नॉट परफेक्ट मैथड, but it is not perfect method for preparation of alcohol because it is reversible। ये क्या होता है बच्चों आपका, रिवर्सिबल होता है, रिवर्सिबल, बट इट इज़ नॉट परफेक्ट मैथड फॉर प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल बिकॉज इट इज रिवर्सिबल। क्योंकि बच्चों जानते हो एल्कोहल से दोबारा हम लोग क्या बना सकते हैं, एथाइल क्लोराइड बना सकते हैं। इसका नाम क्या होगा बच्चों, एथाइल क्लोराइड। मालूम है ना, HCl से रिएक्शन करा दोगे तो फिर वही मिल जाएगा, H2O बाहर निकल जाएगा। ओके, तो चलो ना, तो बेस्ट मैथड बच्चों ये रहेगा हमारा कि काम करते हैं ना, CH3 I से करा दें, मिथाइल आयोडाइड से, और इसका रिएक्शन बच्चों हम लोग किससे करा दिए, हाँ सिल्वर हाइड्रोक्साइड से। और कौन सा कंडीशन रहेगा बच्चों, मॉइस्ट, मालूम है ना। तो यहाँ से क्या निकाल देगा बच्चों, AgI, सिल्वर आयोडाइड का PPT बना देगा बच्चों, और यहाँ पे आपको प्रोडक्ट मिल जाएगा CH3OH और AgI बना देगा बच्चों। ये जानते हो क्या होता है, येलो PPT होता है। ये कौन सा PPT होता है बच्चों, येलो PPT होता है, एंड दिस इज द मेथनॉल। अच्छा, मेथनॉल को मैंने एक और नाम से बच्चों मैंने बोला था कि इसका एक और नाम होगा वुड स्प्रिट। क्या था बच्चों, वुड स्प्रिट। अगर बेसिक से बच्चों पूरा लेक्चर अटेंड करेंगे तो समझ में भी आ जाएगा कि सर ने क्या बताया। ठीक है बच्चों, अब चलो ध्यान से समझना। ठीक है, अगर बच्चों टर्सरी, ऐसे लिखना, टर्सरी ब्यूटाइल क्लोराइड, टर्सरी ब्यूटाइल क्लोराइड रिएक्ट विद, क्या हंस रहे हो जी, रिएक्ट विद एक्वस एल्कली यानी कि KOH या NaOH। देखो, टर्सरी ब्यूटाइल क्लोराइड रिएक्ट विद एक्वस KOH या ऑब्लिक क्या लेना बच्चों, NaOH, इट गिव्स
इट गिव्स एल्कीन। क्या देता है बच्चों? एल्कीन देता है। कैसे देता है बच्चों, क्यों देता है, ये भी समझ लेते हैं हम लोग। ठीक है, इंटरेस्टिंग है, ये भी आसान है, समझ में आ जाएगा। चलो तो टर्सरी ब्यूटाइल क्लोराइड की बात कर लेते हैं। ठीक है, चलो ध्यान दो। तो यहाँ पे Cl कर लेना बच्चों, और इसके ऊपर क्या लेना बच्चों, CH3, और यहाँ पे भी बच्चों हमने ले लिया CH3, और यहाँ पे भी CH3। ये तो इसका नाम क्या हो जाएगा बच्चों, मान लो 4 कार्बन है और 3 डिग्री बना रहा है, तो टर्सरी ब्यूटाइल क्लोराइड। और इसका रिएक्शन बच्चों हमने करा दिया एक्वस KOH से। तो एक्वस KOH से जब रिएक्शन कराते हैं बच्चों, ध्यान से समझना, तो हमें इतना तो पता है बच्चों कि क्लोरीन को कौन लेके जाएगा, K, तो क्या निकाल दिया KCl। रही बात OH की बच्चों, ठीक है, बात को समझना, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। तो हम लोग मान लो अगर ऑर्डिनरी कंडीशन देते तो OH क्या होता है, जुड़ जाता, तो टर्सरी ब्यूटाइल अल्कोहल बना देता, लेकिन ऐसा नहीं होता है बच्चों, ये एलिमिनेशन शो करता है। क्या शो करता है, ऐसा हमने प्रैक्टिकली बच्चों देखा है, तो क्या शो करता है, एलिमिनेशन रिएक्शन शो करता है। ठीक है, और एलिमिनेशन रिएक्शन शो करेगा, यानी क्लोरीन है, क्लोरीन जिस कार्बन से इसको क्या बोलेंगे, अल्फा, इसके बगल वाला, तो बीटा कार्बन बच्चों 3 है कि नहीं। तो सबसे अधिक बच्चों पॉसिबिलिटी हो जाता है इसमें कि OH क्या करेगा बच्चों, आसानी से कहीं से भी H निकाल करके क्या बना देगा, एल्कीन। तो बताओ यहाँ से OH क्या निकालेगा बच्चों, कहीं से भी एक यहाँ से H निकाल लो तो क्या निकाल दिया, H2O। अरे OH क्या निकाल लिया, H। तो इस कार्बन की भी एक बैलेंसी फ्री होगी फ्रॉम क्लोरीन, एंड इस कार्बन की हाइड्रोजन से बच्चों बैलेंसी फ्री होगी, है कि नहीं, फ्रॉम कार्बन कर सकते हो। तो यहाँ देखो क्या मिल रहा है बच्चों, CH3, और ऊपर क्या लिख लेना, CH3। देखो CH3 CH3, और इन दोनों के बीच में क्या मिल जाएगा, डबल बॉन्ड मिल जाएगा बच्चों, एंड दिस इज द एल्कीन। कुछ पल्ले पड़ा बच्चों, यानी कि आप ना जब भी देख लेना, जैसे एग्जाम में अगर आ जाता है डायरेक्टली, ठीक है ना, मान लो टर्सरी ब्यूटाइल क्लोराइड आ जाए, ठीक है, और उसके सामने बच्चों एक्वस KOH रहेगा, तो ये जल्दीबाजी में बच्चों क्लोरीन को हटा करके OH अटैच कर दो, नहीं, ठीक है। जब टर्सरी कंडीशन रहेगा बच्चों, तो उस केस में क्या बनेगा, ये एल्कीन बना के देगा। और चलो ना इसका नेमिंग देखो, 1 2 3, तो इसका नेम क्या हो जाएगा, 2 मिथाइल, और 3 कार्बन के लिए क्या कर देंगे बच्चों, प्रोपीन हो जाएगा ना, 2 मिथाइल प्रोपीन। चलो ये तो रही बात बच्चों ना, मतलब इससे रिलेटेड थोड़ा सा यूनिक क्वेश्चन, ठीक है ना। इससे भी यूनिक क्वेश्चन बच्चों मैं देता हूँ, जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग है, बात को समझना, और ये एग्जाम में आता भी है बच्चों। ऐसे क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं बच्चों, जैसे कि एग्जांपल देता हूँ मैं, मान लो CH3 CH, और यहाँ पे बच्चों CH3 अटैच हो गया, और यहाँ बच्चों CH से अटैच हो गया बच्चों Br, और यहाँ पे हो गया बच्चों CH3। बात को समझना बच्चों, बड़ा इंटरेस्टिंग है ये भी। और इसका रिएक्शन बच्चों हम लोग करा दें किससे, एक्वस KOH से। ठीक है बच्चों। अच्छा एक बात बताओ, आपको इतना तो आइडिया है कि सर जी इलेक्ट्रॉन कौन खींचेगा अपनी तरफ, तो इस पर क्या आएगा, नेगेटिव, इस पर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा। तो गुरुजी बहुत ज़्यादा कुछ नहीं करना है, यहाँ पे CH3 लेंगे, CH के नीचे CH3 लिख देंगे, और यहाँ पे CH यानी ब्रोमीन की जब क्या कर देंगे, OH लगा देंगे, इन करेंगे। वो तो टर्सरी के कंडीशन में था ना कि एल्कीन बन रहा था, लेकिन यहाँ पे क्या करेंगे गुरुजी, ब्रोमीन को हटा करके क्या लगा देंगे, OH लगा देंगे, और यहाँ पे जनरली बच्चों क्या मिलेगा हमें, CH3 बन गया प्रोडक्ट, एंड साइड में बच्चों क्या मिल गया आपका, KBr। सुन पा रहा हूँ, लेकिन ये गलत है, ये सही नहीं है बच्चों। तो सही क्यों नहीं है, इसके पीछे का रीजन बच्चों जानते हैं हम लोग। अच्छा यहाँ में कितनी डिग्री का कार्बोकेटाइन बना रहा है बताओ, 2 डिग्री का कार्बोकेटाइन बना रहा है। बट वी ऑल नो दैट यही अगर पॉजिटिव चार्ज किसी भी तरीके से उठ करके अगर इस पे आ जाए तो, ठीक बात बताओ, उसी स्ट्रक्चर में बच्चों जब सबसे अधिक स्टेबल बच्चों या मोस्ट स्टेबल आपको बच्चों कंपाउंड्स मिल रहा है, तो फिर बच्चों लेस स्टेबिलिटी वाला क्यों लेके चलें। बात को समझना बच्चों, ये सब जगह बच्चों वैलिड है। जब हम नहीं कहते हैं बच्चों कि जब उसी 500 रुपये में बच्चों, ठीक है ना, हमको जो बढ़िया खाना मिल जा रहा है तो हम खराब खाना क्यों खाएंगे। बात को समझना, ये बताओ उसी 500 रुपये में कोई बच्चों मान लो एकदम VIP बच्चों उसको सीट मिल जा रहा है, और उसी 500 रुपये को देख करके हम क्यों भाई लोअर सीट लें, हमको भी VIP चाहिए भाई, हम भी उतना ही पैसा पे कर रहे हैं। तो बस उतनी ही सी बात है, जब उतना ही पैसा पे करके बच्चे कोचिंग कर रहे हैं, ठीक है ना, और उनका रिजल्ट बच्चों कुछ का अच्छा आ जा रहा है, तो मेरा क्यों खराब आएगा। बात को समझना बच्चों, मैंने क्या बोला, जब उतना ही पैसा दे करके बच्चे कुछ टॉप कर जा रहे हैं, तो मैं क्यों ना टॉप करूं, मेरे मुनके में क्या डिफरेंस है भाई।
तो डिफरेंस बच्चों जानते हो क्या? कोई बताएगा इसका डिफरेंस क्या है बच्चों, कि क्यों कोई नंबर कम लेके आ रहा है, क्यों कोई ज़्यादा लेकर आ रहा है? नहीं, बात यहाँ पे जानते हो आपके सपनों की है। सुन पा रहे ना? आप अपने लिए बच्चों क्या सपना देखे ना, ये मैटर कर रहा है। ठीक है, आपका ड्रीम क्या है ये मैटर करता है बच्चों। ठीक है, जब एक बार आपका ड्रीम बच्चों जानते हो एकदम टफ रहेगा, तो जाहिर सी बात बच्चों आपके लिए हार्डवर्क बच्चों आप करेंगे ही हार्डवर्क, क्योंकि हमारा सपना बहुत बड़ा है भाई। उसको पूरा करने के लिए हमको कहीं ना कहीं बच्चों उस लेवल से गुजरना ही पड़ेगा, तभी हम वहाँ तक पहुँच पाएंगे। ठीक है, वो मन में मेंटालिटी बच्चों सेट हो जाती है। लेकिन जिनका ख्वाब बच्चों बहुत ऑर्डिनरी है, तो उनका एफर्ट्स बच्चों ये चीज़ बता देगा कि आपका रिजल्ट कहाँ से कहाँ तक आएगा। ठीक है, तो आप सोचिए और समझिए। चलिए, तो यहाँ तक अगर समझ में आ गया बच्चों, तो खैर तो इसका प्रोडक्ट क्या बनेगा बच्चों, यहाँ तक तो सबको क्लियर है। चलो प्रोडक्ट बच्चों एक काम करते हैं हम लोग, तो इसका प्रोडक्ट बच्चों मैं बना के देता हूँ। चलो यहाँ पे बच्चों मैंने एरो का सिंबल ले लिया। ये तो आपका नहीं बनेगा, तो बनेगा क्या बच्चों, ये मैं बना के दिखा दे रहा हूँ। CH3 CH दिख रहा ना, हमने क्या कर दिया यहाँ पे CH3, और CH से बच्चों C से क्या अटैच कर दिया OH, यानी यही जो OH बच्चों यहाँ पे अटैच हो रहा था हमने कहाँ ऐड कर दिया ऊपर, और यहाँ पे मिल जाएगा बच्चों CH2 एंड क्या ले लिया CH3, एंड दिस इज द मेजर प्रोडक्ट। अब क्वेश्चन ये आएगा कि क्यों सर ऐसे हुआ है, इसका कुछ रूल्स रेगुलेशन वगैरह बताइए। तो हमने बताया था ड्यू टू स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन। ओके, चलो ना बाई मैकेनिज्म इसको बच्चों कवर करते हैं हम लोग। ठीक है, और बड़ा इंटरेस्टिंग है बच्चों, समझ में भी आएगा। ठीक है, हालांकि देखो तेरे बोर्ड में इसका मैकेनिज्म नहीं पूछता है, लेकिन जब आपको पता रहेगा तभी तो कर पाएंगे। ठीक है, नहीं तो हवा में उड़ करके थोड़ी ना होगा कुछ भी। चलो देखते हैं। तो कुछ बच्चों का ऐसा जवाब रहता है कि अरे सर जब बोर्ड में आ ही नहीं रहा तो फिर क्या जरूरत है पढ़ने की, तो फॉर्मेलिटी के लिए क्या पढ़ रहे हो यार। ठीक है, उसके लिए तो बच्चों की नोट्स वगैरह बना लो और पास हो ही जाओगे। CH और यहाँ पे लेना बच्चों BrCH3। ठीक है बच्चों, अब खूब ध्यान से समझो। चलो यहाँ तक अगर क्लियर हो गया बच्चों, तो आपको पता ही होगा K+ एंड OH-, ये वाला पॉइंट तो क्लियर हो रहा है। ये बताओ कार्बन एंड ब्रोमीन इलेक्ट्रॉन कौन पुल करेगा, ब्रोमीन इस पे नेगेटिव और इस पे पॉजिटिव आ गया। ये बताओ यहाँ पे K+ Br को निकाल देगा क्या, KBr दे दिया, और OH- तो आपका सेफ बचा रहेगा। ये भी इंतजार करेगा बच्चों कि हम अटैच कब होंगे और किससे अटैच होंगे। ओके, तो ये बताओ यहाँ पे फाइनली अगर देखा जाए तो CH3 इसके ऊपर क्या है बच्चों H, और यहाँ बच्चों नीचे क्या है CH3। ध्यान देना बच्चों, और एक बात बताओ CH के ऊपर कौन सा चार्ज है पॉजिटिव, और यहाँ क्या मिल रहा है CH3। अभी OH- बच्चों होल्ड पे है कि हम किससे अटैच होंगे। अब दिमाग लगाओ, ये बताओ कार्बन और हाइड्रोजन में, ठीक है बच्चों, हम किसी भी तरीके से बच्चों कार्बन के ऊपर कौन सा, जैसे मान लो कौन सा चार्ज ला दें, जैसे मान लो ये पॉजिटिव चार्ज है ना, किसी भी तरीके से पॉजिटिव चार्ज हम कहाँ ला दें, बल वाले कार्बन पे ला दें, है कि नहीं। तो इसके लिए कहीं ना कहीं बच्चों हमें क्या करना पड़ेगा, हाइड्राइड शिफ्टिंग करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, यानी कार्बन और हाइड्रोजन में इलेक्ट्रॉन बच्चों जानते हो किसको देना है, हाइड्रोजन को देना है। किसको देना है बच्चों, मजबूरी है, स्टेबिलिटी के लिए कुछ भी करेगा कोई भी, ठीक है ना। तो इसने बच्चों अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को पुल कर लिया, तो इस पे नेगेटिव, तो इस पे क्या आ जाएगा बच्चों पॉजिटिव, ठीक है ना। और यही जो नेगेटिव पार्ट दिख रहा है बच्चों किससे अटैच हो जाएगा, CH से। किससे अटैच हो जाएगा, CH से। और इसी प्रोसेस को बोलते हैं हम लोग हाइड्राइड शिफ्टिंग। क्या बोलते हैं हम लोग, हाइड्राइड शिफ्टिंग। और हाइड्राइड को बच्चों हम लोग H- से डिनोट करते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे लिख लेना बच्चों हाइड्राइड, ठीक है। और अरे यार सोडियम हाइड्राइड, जैसे मान लो NaH, Na+ एंड H, सोडियम हाइड्राइड, वही बच्चों कैल्शियम हाइड्राइड, ठीक है। तो सेम वही बात मैं कर रहा हूँ बच्चों। तो हाइड्राइड मतलब क्या हो जाएगा H-, और H- किससे जुड़ जाएगा बच्चों, CH से जुड़ जाएगा। और जुड़ने के बाद बच्चों थोड़ा देखते हैं, तो देखो अभी क्या मिल रहा है हमें, ठीक। तो बच्चों अगर हम बात करें, हमने क्या किया था, H- किससे जुड़ जाएगा, CH से। तो CH से जुड़ने के बाद बच्चों देखो हमें क्या मिल रहा है, CH3, और इसके ऊपर कौन सा आ गया पॉजिटिव, और यहाँ हो जाएगा CH3 CH से क्या अटैच हो जाएगा H ना, तो CH2 हो जाएगा। और यहाँ क्या मिल गया बच्चों CH3। ये बताओ अब यहाँ पे क्या था, 2 डिग्री कार्बोकेटायन था, क्या था, लेकिन यहाँ से बच्चों ट्रांसफर होकर कितने डिग्री का कार्बन हो, 3 डिग्री कार्बोकेटायन। तीन दोनों बच्चों ज़्यादा स्टेबल कौन हो जाएगा, 3 डिग्री कार्बोकेटायन। अब इजली बच्चों यहाँ पे क्या अटैच हो जाएगा OH- इससे जुड़ जाएगा। और देखो जनरली मिल क्या रहा है बच्चों CH3
और यहाँ पे क्या हो जाएगा OH, और यहाँ पे CH2 और क्या हो जाएगा CH3। और देखो बच्चों यही प्रोडक्ट में बता रहा था कि मेजर होगा। एक बार मैच कर लीजिए बच्चों, यहाँ तो कोई प्रॉब्लम, ठीक है। तो इसको सिस्टमेटिक बच्चों आप लोग करके इसको समझ लेना, ठीक है। यहाँ तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं ना है, इसको नोट कर लो, फिर आगे अभी हम लोग देख रहे हैं, जल्दी करो।